नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 बीए बीएससी बीकॉम ऐसे तैयारी करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट है फेल नहीं होने वाला है। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार तैयारी करेंगे जिससे आप अपना पेपर आसानी से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत अब कम समय बचा हुआ है। हम जैसे बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी का लगभग एग्जाम का 1 महीना और बचा हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। इसी प्रकार राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं तो उनका भी इतना ही समय बाकी है। तो अब स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम का सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का जितने भी स्टूडेंट हैं तो वो कृपया ध्यान दें कि आप किस प्रकार एग्जाम की तैयारी करेंगे और आसानी से आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ सेकेंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं तो वो भी इसके अंदर ध्यान से सुन लें, क्योंकि आपकी सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम है वो भी लिखित परीक्षा है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि आप इस प्रकार अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। आसानी से आप पेपर पास कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी आपके बन सकते हैं। तो आप इस प्रकार यदि मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ इनको आप फॉलो करते हैं तो पूरी चांस है कि आप आसानी से पेपर के अंदर अच्छे भी नंबर लेके आएंगे, तो आपका पेपर भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ जाए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट तैयारी किस प्रकार करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि कंपटीशन एग्जाम तैयारी करते हैं तो वो अंतिम समय में ही देखते हैं कि अब हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जाम है, तो वो अंतिम समय में तैयारी करते हैं। तो अब उनको समझ में नहीं रहता है कि हम तैयारी किस प्रकार करें या क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, वो उन स्टूडेंटों को पता नहीं होता है। तो अब स्टूडेंटों को मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, कितना आने वाला है, ये आपको कम से कम ध्यान में रहना चाहिए। यदि आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो डाले गए हैं, आप सिलेबस है वहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको सिलेबस नहीं मिलता तो आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर जो सिलेबस है वो नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम और बोर्ड की एग्जाम में क्या फ़र्क है। तो रात और दिन का अंतर होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम और जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है उनमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो कॉपियाँ होती हैं चेक, तो वो एग्जामिनर उसके अंदर आपकी हैंडराइटिंग देखता है और आपने जो पॉइंट अच्छे लिखे हैं तो उस आधार पर आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा बोर्ड की एग्जामों में नहीं होता है। बोर्ड की एग्जाम डिटेल के अंदर चेक की जाती है, तो इसलिए स्टूडेंटों को फ़ायदा ये हो जाता है कि स्टूडेंट है भर भर के कुछ भी लिखता है कॉपियों के अंदर तो वो आसानी से पास हो जाता है। अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए क्या मटेरियल होना चाहिए जिससे स्टूडेंट है आसानी से पास हो जाएगा। अब स्टूडेंट है पूछेंगे कि हमें क्या खरीदना चाहिए पढ़ने के लिए या क्या खरीदना नहीं चाहिए। अब मैं ये बात करता हूँ कि जितने भी बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है इसी के साथ एडिशनल वाले स्टूडेंट है तो वो भी ध्यान दे लेंगे, आपके लिए भी इसमें जानकारी है। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ने के लिए क्या खरीदना चाहिए। तो जिन स्टूडेंटों के पास बुक्स हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट है जो कि नियमित रूप से कक्षाएं लेते हैं जिनके पास नोट्स है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी तैयारी है वहाँ पर अपनी जारी रख सकते हैं अपने नोट्सों से या जो भी बुक है वहाँ से। और अब कुछ स्टूडेंटों को मैं बता रहा हूँ, यदि आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास नोट्स हैं तो वो आप नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं। अब आपके पास कोई बुक भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, मतलब आप प्राइवेट स्टूडेंट हो और आपको पता भी नहीं है आपको क्या खरीदना है, तो आप स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, या तो आप सॉल्वर्ड पेपर है वो खरीद लीजिए या फिर आप सीरीज है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन स्टूडेंट के पास सीरीज या सॉल्वर्ड पेपर ये दो ही ऑप्शन रहते हैं कि आप ये लेके आएँ, तो इनमें से ही स्टूडेंट है पढ़कर फिर पास होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप सीरीज़ खरीदें या नोट्स खरीदें, तो दोनों आप खरीद सकते हैं। यह सबसे बेस्ट है तो वो सीरीज़ है, सीरीज़ आप खरीद सकते हैं। और सीरीज़ भी मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप स्टैंडर्ड की सीरीज़ है वो खरीद सकते हैं, अन्यथा आप कोई भी सीरीज़ है जो खरीद सकते हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सीरीज़ आप खरीद सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं कृपया ध्यान देवें, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है सीरीज़ है आप खरीद सकते हैं। तो जितने भी बुक डिपो हैं उन पर आपको सीरीज मिल जाएगी, तो आप सीरीज है बुक डिपो से आसानी से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीए बीएससी बीकॉम का जो पेपर पैटर्न है किस प्रकार का रहेगा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, इस पर मैंने अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, तो स्टूडेंट है वो वीडियो जरूर देख लीजिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, जिस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो स्टूडेंट देख लीजिए, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप या फिर हमारे चैनल पर है सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट
बात यह है कि स्टूडेंट के पास है प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम के, तो उन स्टूडेंटों के पास प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर क्या है कि उनमें से क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं कॉलेज एग्जाम के अंदर। जैसे मान लीजिए 2024 की एग्जाम हो रही है, तो 23 का आपको पेपर देखना है। 23 का पेपर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रकार का पेपर पैटर्न रहेगा। और 2022, 2021, 20 का यदि आप पेपर देखते हैं तो जो क्वेश्चंस है रिपीट है, निश्चित रूप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कॉलेज के अंदर। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। आप तो यूट्यूब चैनल पर आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएंगे, या फिर आप सीरीज या सॉलिड पेपर लाएंगे तो उनमें भी 1-2 साल के है आपको पेपर देखने को मिलते हैं। और पेपर भी आपको देखने को सीरीज में नहीं मिलते हैं, तो जो रिपीट क्वेश्चन है वो सीरीज के अंदर अवश्य रूप से आपको मिल जाते हैं कि ये 2020 में आया हुआ है, ये 21 में, 22 में, 18 में, 17 में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर है वो बताया जाता है कि इन यूनिवर्सिटी से ये पूछा गया है प्रश्न। तो आप मेरे हिसाब से सीरीज खरीदेंगे तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं कि आप सीरीज में से किस प्रकार तैयारी करेंगे, सॉलिड पेपर में किस प्रकार तैयारी करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, आपको एक टारगेट ये रखना है सीरीज के अंदर कि आपको सीरीज पूरी पढ़ लेनी है। आपको एक बार में जितना भी याद होता है अच्छी बात है, याद भी नहीं होता तो आपको कम से कम सीरीज को पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना है। आपको इस प्रकार पढ़ना है कि आपको याद भी होता रहे और आपकी पूरी सीरीज है मतलब कम समय के अंदर है पूरी आपने कंप्लीट भी कर ले। इस प्रकार आपको अपनी सीरीज पढ़ना है। मतलब आपको कम से कम जो यूनिट वाइज है तो आप कुछ यूनिट स्किप कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा कम समय रह जाता है तो आप यूनिट है स्किप कर सकते हैं, अन्यथा आपको पूरी सीरीज है वो पढ़ लेना है। विद्यार्थी पूरी सीरीज को पढ़ता है तो उसमें से आपको लगभग 30-40% है वो याद होगा। यदि दूसरी बार आप सीरीज को एक बार और पढ़ेंगे तो लगभग 50 से 60% स्टूडेंट है आसानी से कॉपी के अंदर लिख पाएगा। तो विद्यार्थी यदि आप सीरीज या नोटबुक कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, नोट से या बुक से, आपके पास कुछ भी पढ़ने का मटेरियल है तो उसमें से आप पॉइंट्स को ज़्यादा नोट करते चलना है आपको, कि जो भी पॉइंट्स है उनको आप ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। क्योंकि आप यदि आपके पॉइंट याद रहेंगे तो आप यदि आपकी 4 या 5 भी पॉइंट याद हैं तो कि आप 1 या 2 पॉइंट भी आसानी से याद कर पाते हैं, तो 4 या 5 पेज है आप एक पॉइंट के बनाकर है आसानी से पेज भर सकते हैं। और कॉलेज एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी के अंदर पेज भरेंगे तो आपको पेज के ही नंबर मिलने वाले हैं। और स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी हैंड राइटिंग है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप जब भी पेपर लिख रहे हो तो शुरू के 4 से 5 पेज आपके बहुत ही शानदार होने चाहिए और बहुत ही सुंदर राइटिंग के अंदर होने चाहिए। तो पूरे चांस है कि आपके मतलब जो भी एग्जामिनर है उसको आप मोहित कर सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग है उससे, क्योंकि यदि आपकी सुंदर राइटिंग देखकर आपको नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी की एग्जाम है उनमें कॉपियाँ ज़्यादा भरेंगे तो इसका मतलब है आप निश्चित रूप से आपके पेपर है वो क्लियर हो जाएंगे। यदि आप उसमें लगभग आप 10% या 20% भी आपके याद है वो लिखते हैं तो उस हिसाब से। अब बात करते हैं कि जैसे कि बीएससी के अंदर है फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, मैथ है, जैसे ये सब्जेक्ट हैं तो स्टूडेंट को इनमें ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट है अपने सॉल्वेड पेपर या जो भी आपके पास मटेरियल है पढ़ने के लिए, सीरीज है या नोट्स है, स्टूडेंट है इन पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेगा। क्योंकि मैथ है इसके अंदर आपको सवाल है वो निकालने होते हैं, फिजिक्स है उनमें भी आपको न्यूमेरिकल हैं वो आपको हल करने होते हैं, केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है। तो विद्यार्थी कृपया ध्यान देंगे, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं उन्हें तो आपको रटना है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट तो आपको रटने होते हैं। तो जो भी पॉइंट रहते हैं वो आप बनाकर लिख देते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होगा। आप नोटबुक में अलग से नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज़्यादा आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर आप अच्छे नंबर है बना सकते हैं। और विद्यार्थियों मैंने बता दिया किस प्रकार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेहनत स्टूडेंट को ही करनी पड़ेगी। आपको चाहे कोई भी कितना कुछ भी बता दे, मेहनत विद्यार्थी को करनी पड़ेगी। स्टूडेंट के माइंड पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट की कितना याद हो पाता है या कितना नहीं हो पाता है, तो वो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है आप कितना कैच कर पाते हैं एक बार में। तो सबसे ज़्यादा यदि आपको कैच होता है एक बार पढ़ने में तो आप सीरीज है या नोटबुक है ये आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप इनमें से नंबर बना सकते हैं। क्योंकि सीरीज में से ही रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। और आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, शायद तक मुझे लगता है 90% विद्यार्थी हैं जो कि सीरीज पढ़ कर
कर ही एग्ज़ाम देते हैं। तो आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन सीरीज़ है या फिर आप सॉल्वेड पेपर है वो भी खरीद सकते हैं। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं कृपया ध्यान देवें, आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है और पॉइंट्स बनाकर लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। और आपके जो पेज हैं लगभग आप टारगेट रखिए कि 25 प्लस पेज हैं आपकी कॉपी के अंदर आप भर के आएँ। तो विद्यार्थी है अपनी सुंदर राइटिंग के अंदर है 25 प्लस पेज भर के आता है तो आसानी से आपका पेपर तो क्लियर हो जाएगा और आप परसेंटेज भी आसानी से बना सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैंने जो बताया है उसे स्टूडेंट को कुछ आइडिया लग गया है कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, तो इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।